मेरे पिता मुझसे कहा करते थे, बेटा मैंने वारंगल में तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को देखा है, तुम भी वहाँ जाओ और भीख के पैसों से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरा जवाब होता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं भीख मांगकर ज़िंदगी नहीं बिताऊंगा। जब मैंने उन्हें बताया मैं किसी भी तरह का काम करके ज़िंदगी बिताऊंगा, रस्सी बुन लूँगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, वो यह सुनकर दुखी हो जाते थे और रोने लगते थे। इनका नाम चिंतम राजैया है। जब वो बहुत कम उम्र के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन वो भीख मांगकर अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते थे। वो अलग अलग तरह के काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि वो देख नहीं सकते, लेकिन कुओं में इलेक्ट्रिक मोटर ठीक करके एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। जिस समय राजैया 4 साल के थे उस समय उनके साथ ये समस्या शुरू हुई। उनके अभिभावकों ने उनका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन परेशानी बढ़ती गई और अंत में उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। करीमनगर में स्थित प्रतिमा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उन्हें 100% नेत्रहीन घोषित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। जब मेरे पिता ने मुझे भीख मांगकर ज़िंदगी जीने को कहा तो मेरे मन में बस यही आया कि क्या मुझे भीख मांगकर सिर्फ इसलिए ज़िंदगी जीनी चाहिए क्योंकि मैं देख नहीं सकता? क्या मैं कोई काम करके अपना जीवन नहीं गुजार सकता? धीरे धीरे मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क सीखना शुरू किया। मेरे पिता को मेरी बहुत चिंता थी कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है और मेरा जीवन अंधेरे में है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस दुनिया में चीज़ें कैसे दिखती हैं। मैं नहीं जानता कि एक बैल कैसा दिखता है, गाय कैसे दिखती है, भैंस कैसी दिखती है, और इसी तरह मुझे नहीं पता कि इंसान कैसे दिखते हैं। राजैया तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले के भीमा देवरपल्ली मंडल के मानिकपुर में रहते हैं। उनके एक पड़ोसी देवीडी, जो कि स्टेट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने ही राजैया को एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिक मोटर्स रिपेयर करना सिखाया। वो कुएं में उतरते हैं और मोटर रिपेयर करते हैं। अगर मोटर उसी समय ठीक होने की स्थिति में नहीं होता है तो वो उसे निकालकर घर ले आते हैं और फिर ठीक करके लगा देते हैं। वो मेरे लिए ईश्वर का वरदान थे, वो मेरे गुरु थे। हर रोज जब मैं सुबह सोकर उठता था तो उनको नमस्कार करता था। जब भी मैं किसी कुएं के पास मोटर रिपेयर करने के लिए जाता हूँ मैं उन्हें याद करता हूँ। उन्हें याद करके ही मैं काम शुरू करता हूँ। वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो कुएं में उतरकर मोटर ठीक करते हैं। कुआं चाहे जितना भी गहरा हो, वो कुएं में उतरकर मोटर ठीक करते हैं। इसके बाद रस्सी के सहारे ऊपर आते हैं, वो मोटर चेक करते हैं, उसके पुर्जों को अलग अलग करके ठीक करते हैं और मोटर रिपेयर करते हैं। अगर मोटर जल गया होता है तो वो उसे घर लाकर ठीक करते हैं। राजैया जब कुएं में जाते और अपने आप उसमें उतरते तब वो जूते नहीं पहनते। अगर वो जूते पहनते तो उन्हें रास्ते का अंदाजा नहीं लग पाता। नंगे पांव रहकर वो धरती के स्पर्श को महसूस करते और इससे वो रास्ते का अंदाजा ले लेते। इसी तरह वो मानिकपुर में कहीं भी चले जाते और सुरक्षित लौट भी आते। वो कहते हैं कि उन्होंने गांव के दूसरे विकलांग लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है। हमें किसी ने कर्ज नहीं दिया, वैसे भी हम किसी के पास कर्ज लेने नहीं गए क्योंकि सभी ने हमें नेत्रहीन बोलकर पहले ही मना कर दिया था। मैंने राजैया के साथ मिलकर पैसे जमा करने के लिए एक ग्रुप बनाया। हम में से जिसे भी पैसों की जरूरत होती है तो संगठन से पैसे निकाल लेते हैं। जब हमें पेंशन मिल जाती है तो संगठन का पैसा लौटा देते हैं।